सभी को मेरा नमस्कार। सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं पाठ 10 एक दिन की बादशाहत पाठ का आगे की कहानी पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंत में आप लोगों को पाठ में दिए गए सभी कठिन शब्दों के लिखित शब्दार्थ मिलेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। आपने पिछली कहानी में देखा कि कैसे जो सलीम और आरिफ हैं वो अपने घर वालों के जो आदेश होते थे बार बार इनके ऊपर, तो उनसे तंग आके उन्होंने अपने पिताजी को दरखास्त दिया था कि एक दिन का अधिकार इन्हें मिले, यानी बड़ों का अधिकार इन्हें मिले और इनका जो अधिकार है वो छोटों के पास रहे। और अब्बा जो थे उनके वो तैयार हो गए। तो इस तरह अब आगे की कहानी सुनते हैं। तो जब इन दोनों ने पिताजी को गज़ल के बीच में रोककर ऑफिस जाने के लिए कहा कि देर हो रही है, तब अब्बा को अचानक से गुस्सा आ गया और अपना अधिकार भूल के उन्होंने चिल्लाया, चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो गए। आधा चुप चिल्लाने से पहले ही वो रह गए डांटते डांटते। क्यों? क्योंकि वो लाचारी में चुप हो गए। उन्हें याद आया कि आज उन्होंने अपना अधिकार खो दिया है। रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। यानी अब्बा ने उनकी अम्मी से 5 रुपये मांगा तैयार होने के लिए, जब दफ्तर के लिए निकल रहे थे उस समय। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। तुनक कर यानी थोड़े गुस्से में बोलना, और इकन्नी का अर्थ होता है 1 आना, रुपए का 16वां भाग। तो जिस तरह ये लोग अपनी जेब खर्च के लिए पैसे मांगते थे और इन्हें ये चीज़ सुनना पड़ता था, ऐसे ही पैसे मांगने के बाद इन्होंने नकल उतारी अब्बा की। उसके बाद थोड़ी देर के बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा, यानी रसोइये ने पूछा उनकी अम्मी से। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। गोश्त का मतलब होता है बच्चों मांस, और सालन का अर्थ होता है साग आदि की मसालेदार सब्जी। तो क्या क्या बनेगा इनकी माँ ने बताया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। यानी बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद थी जो इन्होंने बनाने कहा। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। सब्र यानी धैर्य नहीं रख पाई कि मुझे आज कुछ नहीं बोलना है, और बोल दी, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा, यानी इनको मिर्चों का सालन पसंद नहीं था और वो रोज़ बनता था, इनको खाना पड़ता था। इनको तो मीठी चीज़ें पसंद थी। दूसरी तरफ दादी किसी से तूतू मैमे किए जा रही थी। तूतू मैमे यानी बहस करना। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। दिमाग पिघलाना मतलब बहुत अधिक परेशान करना। और इस शोर से, जैसे ये लोग शोर मचाते होंगे और दादी बोलती होंगी, इसी तरह दादी की तूतू मैमे से इन्होंने भी कहा। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। यानी ये लोग जब शोर करते होंगे तो दादी सिर पे दोनों हाथ रखकर और यही बात कहती होंगी। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। पंजे झाड़ कर पड़ना यानी बुरी तरह से पीछे पड़ जाना। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दालान में ले आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। दालान का अर्थ होता है बरामदा, और खून का घूंट पीना का अर्थ होता है गुस्से को मन में दबा लेना। और वो शर्ट लेके उनके जो बड़े भाई थे वो दालान में आ गए। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटे में गुम रहते हैं आप। यानी इन दोनों ने अपने बड़े भाई की नकल उतार कर उन्हें रोक टोक करने की कोशिश की कि इम्तिहान यानी परीक्षा के दिन नज़दीक है और आप हर वक्त सैर सपाटे यानी घूमने फिरने में लगे रहते हैं। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने के लिए लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आली, दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की हो चुकी है, लेकिन इसलिए इजाज़त देने को मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। और जब हाथ मतलब एक थप्पड़ मारने के लिए
उनका जो करारा हाथ था, करारा यानी ज़ोरदार थप्पड़ मारने के लिए जब हाथ उठा तो वो फिर मुस्कुरा पड़े, अपने गुस्से को काबू कर लिया और हुजूर आली बादशाह को जब संबोधन करते हैं तब कहा जाता है कि दोस्तों के साथ फिल्म देखने की बात पक्की हो चुकी है, इसलिए इजाज़त यानी हमें इजाज़त देना यानी होता अनुमति देना, और कि मेहरबानी की जाए यानी कृपा कीजिए। इजाज़त यानी कि मेहरबानी करने की कृपा कीजिए, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया। और उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लग गए। उन्होंने मना कर दिया और सोफे पर दराज होना यानी सोफे पर आराम से बैठ जाना। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। यानी उसी वक्त उनकी दीदी भी कमरे से निकली और एक बहुत ही भारी भरकन यानी काम किया हुआ जो लचकती लटकती थी साड़ी यानी इतराती हुई वहाँ से पहने कॉलेज के लिए निकली। सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी यानी इसका गत पुर जाएगा साड़ी का। इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज एक सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। वॉयल एक तरह का हल्का कपड़ा होता है। तो अच्छा बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गईं। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकनें दुरुस्त की। तो आपा ने कहा कि बहुत अब हुक्म दे चुके हो, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। और उसने जो साड़ी का सिकन था यानी जो सिलवटे था, साड़ी का सिलवट, उसको सही किया। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गईं। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। तो बच्चों ने आपा की नकल उतारी, जिस तरह वो हुक्म चलाती थी कि ये नहीं ऐसे कपड़े पहनो और ऐसे कपड़े पहनो, निहायत मतलब एकदम बेकार। तो दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थीं। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थीं कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। यानी आपने देखा कि एक दिन की बादशाहत से यानी एक दिन का जो अधिकार इनको मिला उससे सब कुछ पलट गया। परिवार में सबको समझ आ गया कि जो बच्चों की भी कभी कभी इच्छाएं जो होती हैं वो मान लेनी चाहिए, हमेशा अपनी इच्छा उन पर हावी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, हमारे जो अभिभावक होते हैं यानी माता पिता हमारे भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए ही हमें कुछ कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ही वो हम पे हुक्म चला रहे हैं। यही इस पाठ में हुआ और बाद में बड़ों को ये एहसास हुआ कि जो इनकी भी थोड़ी बहुत बात जो होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो हमें मान लेनी चाहिए, जिससे कि ये भी खुश रहें और परिवार का माहौल जो हो बहुत अच्छा हो। तो ये थी इस पाठ की कहानी और ये हैं जो शब्दार्थ हैं पाठ में दिए गए। धन्यवाद।